अब आपको दिखाते हैं 60 सेकंड में खबर और खबर का पूरा विश्लेषण चुनाव 360 में। शुरुआत राहुल गांधी के एक और सेल्फ गोल से, जिसने मोदी की शक्ति बढ़ा दी। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर घमासान शुरू हो गया। शक्ति किसके साथ है, 4 जून को इसका फैसला होगा। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं को बेटियों को शक्ति का रूप बताया है। चुनाव में इनकी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति भी है। लोकसभा चुनाव में कुल 98 करोड़ वोटर्स हैं, जिनमें महिला वोटर्स की संख्या 47 करोड़ 15,41,888 है। 12 राज्यों में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। 1.89 करोड़ नए वोटर्स में भी 85 लाख महिलाएं हैं। परिवार के बाद 24 का चुनाव अब नारी शक्ति पर आ गया है। नरेंद्र मोदी इस वक्त तमिलनाडु में है। वो जहां मौजूद हैं, वहां पर नजारा बता रहा है कि इस बार दक्षिण से ही 400 पार होगा। तेलंगाना टू तमिलनाडु वाया कर्नाटक, मोदी का मिशन साउथ जारी है। इस साल चुनाव की तारीख के ऐलान के पहले मोदी ने सबसे ज्यादा दौरे जिन राज्यों में किए हैं, उनमें तमिलनाडु टॉप पर है। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद भी मोदी का फोकस दक्षिण पर है। कर्नाटक में भी बीजेपी 2019 से बेहतर स्थिति में आना चाहती है। पिछले चुनाव में बीजेपी 28 लोकसभा सीट में से 25 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 51.7% वोट शेयर भी हासिल किया था। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी और वोट शेयर 32.1% था। कर्नाटका को अपना एटीएम बना दिया है। इनकी लूट इतनी बढ़ गई है, सरकार चलाने के लिए पैसे तक नहीं बचे। 2019 में तमिलनाडु में बीजेपी का खाता नहीं खुला था, इसलिए इस बार बीजेपी अलग तैयारी कर रही है। तेलंगाना की राज्यपाल टी सौंदरराजन ने इस्तीफा दे दिया है। सौंदरराजन तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तीसरी लिस्ट में उनका नाम हो सकता है। सौंदरराजन तमिलनाडु के नडार समुदाय से आती हैं, जिसका कई सीटों पर प्रभाव है। एनडीए के 400 प्लस टारगेट के लिए साउथ में सीटें बढ़ाना मोदी की टॉप प्रायोरिटी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन को आज फिर ठुकराया। ईडी ने इस बार जल बोर्ड केस में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन आपने समन को ही गैरकानूनी बता दिया। केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए। कोर्ट गए, कोर्ट में भी जमानत मिल गई। तो अब इस तरीके के कई मामले मुख्यमंत्री जी के ऊपर थोपने की कोशिश चल रही है। किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। जल बोर्ड घोटाला क्या है, इसको भी समझ लीजिए। इस केस में एक कंपनी को नियमों को ताक में रखकर टेंडर देने का आरोप है। सबसे बड़ा आरोप है कि टेंडर के पैसों से आम आदमी पार्टी को भी चंदा दिया गया। जल बोर्ड घोटाले में सबसे पहले सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद ईडी भी इस मामले में अब मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। अब तक इस केस में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब इसी मामले में ईडी केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। लोकसभा चुनाव में सियासी जंग के बीच आप करप्शन के फेर में ऐसी फंसी है कि निकल पाना मुश्किल हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद अब सत्येंद्र जैन को सरेंडर करना होगा। हर रोज संदेश खाली में नया खुलासा हो रहा है। कल शाहजहां का भाई गिरफ्तार हुआ था। आज शाहजहां के दूसरे भाई को क्या कुछ लेकर डिटेल मिली है, जरा देखिए। शाहजहां शेख का पूरा परिवार अब सीबीआई के रेडार पर है। शाहजहां के छोटे भाई आलमगीर को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। शाहजहां का दूसरा भाई सिराजुद्दीन की तलाश तेज हो गई है। संदेश खाली में शाहजहां शेख के पूरे परिवार का कंट्रोल था। शाहजहां जब राजनीति में आया तो उसने अपने सारे काले धंधे अपने भाइयों को सौंप दिए। सिराजुद्दीन आदिवासियों और गरीबों की जमीन और तालाब को हड़पता था। आलमगीर ईंट के भट्टों का काम संभालता था। जब 5 फरवरी को संदेश खाली में ईडी पर हमला हुआ तो शाहजहां के दोनों भाई इस हमले के पीछे थे। आलमगीर से 9 घंटे की पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। शाहजहां और उसके भाई का खौफ ऐसा था कि कोई भी इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बात करने से डरता था। शेख शाहजहां के पिता मसीबुर मुल्ला ने 2 शादियां की थी। एक पत्नी भारत की थी, जबकि दूसरी बांग्लादेश की। शाहजहां शेख टोटल 3 भाई हैं। शेख ने सिराजुद्दीन और आलमगीर के साथ मिलकर संदेश खाली, सरबेरिया और धामाखाली में बड़े पैमाने पर कब्जा किया है। शाहजहां शेख पर राशन घोटाले से लेकर जमीनों पर कब्जे और महिलाओं के साथ यौन शोषण तक के आरोप लगे हैं। इंडिया अलायंस की रैली पर महाराष्ट्र की सियासत ने इस बीच नया टर्न ले लिया। सावरकर और हिंदुत्व के विरोध की पिच पर इंडी वर्सेस एनडीए का मैच।
खेला जा रहा है। मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडी की रैली में शामिल होकर उद्धव ठाकरे घर में घिर गए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इसे शिवसेना के लिए काला दिन बता दिया। शिंदे ने कहा कि जिस शिवाजी पार्क से बाला साहब ठाकरे ने पूरे देश का मार्गदर्शन किया था, उसी पार्क में वीर सावरकर के खिलाफ आरोप लगाने वालों ने रैली की। आणि शिवसैनिकांसाठी आजचा दिवस काळा दिवस आहे, कारण ज्या शिवतीर्थावरून बाळासाहेबांनी देशाला मार्गदर्शन केलं, सावरकर ही आपल्या देशाची अस्मिता आहे. त्यांच्यावर वाकडं बोलणं, त्यांच्यावर आरोप करणं, शिव्याशाप देणं हे कुठलं हिंदुत्व आहे? राहुल गांधी कई बार सावरकर पर विवादित बयान दे चुके हैं। 2019 में पहली बार राहुल ने बयान दिया था। झारखंड की रैली में कहा था कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। 2022 में महाराष्ट्र के वाशिम में भी सावरकर पर राहुल ने बयान दिया था। उद्धव ठाकरे सावरकर के खिलाफ राहुल के बयान पर तीखे बोल चुके हैं, लेकिन अब उन्हीं के साथ अलायंस में हैं। लेकिन चुनाव से पहले सावरकर और हिंदुत्व का मुद्दा बड़ा हो गया है। महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव 5 चरणों में होना है। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा छाया रहने वाला है। चुनाव में 370 को मुद्दा बनाया गया। एंटी मोदी मोर्चा 370 को नेगेटिव बताता रहा। कश्मीर से आई ये तस्वीर देखिए, जिसके बाद सब खामोश हैं। कश्मीर की जिन सड़कों पर कर्फ्यू और पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पर फॉर्मूला रेस हो रही है। डल लेक के किनारे फॉर्मूला 4 कार रेस का आयोजन किया गया। श्रीनगर में पहली बार सड़कों पर गाड़ियों ने करतब दिखाए। 1.7 किलोमीटर के ट्रैक पर फॉर्मूला 4 रेस में स्पोर्ट्स कार की रफ्तार का रोमांच दिखा। टूरिज्म डिपार्टमेंट और इंडियन रेसिंग लीग ने मिलकर इस इवेंट का आयोजन किया। करीब 4 घंटे तक चली इस रेस में कई मशहूर फॉर्मूला 4 कार रेस ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। इस इवेंट का मकसद कश्मीर के यूथ में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। पीएम मोदी ने भी इस रेस पर खुशी जाहिर की। कश्मीर में फॉर्मूला रेस देखने के बाद पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। खुद पाकिस्तानी कश्मीर और पीओके की तुलना ऐसे कर रहे हैं। कश्मीर में फॉर्मूला 4 के बदले पीओके में बैल दौड़ की तुलना हो रही है। धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर पूरी तरह से बदल चुका है, जिसका असर एलओसी पर भी दिखने लगा है। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनका 5 चरणों में चुनाव होगा। 370 हटने के बाद पहला लोकसभा चुनाव है। कश्मीर में इंडी गठबंधन पहले ही टूट गया है।